नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कैसे हो आप सभी लोग। रीट 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का आज के इस विशेष कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, संस्कृत विषय में आप लोगों के एक अच्छे नंबर आए, उसके लिए हम क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में प्रतिदिन सुबह आप जो मेरा ये वीडियो देखते हो, इसमें डेली आपके एक एक टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा की जाती है। फिर दिन में 4 बजे संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट सीरीज में आपका रीट 2025 के टॉपिक वाइज टेस्ट में ये टेस्ट आपको फ्री मिलता है और उसी टॉपिक का शाम को 6 बजे मैं इसे यूट्यूब पर आकर उसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, आज मैं आपके सामने जो चर्चा करने वाली हूँ वो है टॉपिक अपना उपसर्ग। छोटा सा टॉपिक है बट आपके क्वेश्चन जरूर आता है। उपसर्ग क्या है, कैसे है, इनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप अपनी क्लास से, आपके नोट से आराम से उस टॉपिक को पढ़ लेना। जिन बच्चों के पास कोर्स है वो कोर्स से पढ़ सकते हैं। अपने इस यूट्यूब पर भी आप देखोगे तो पिछली बार के मेरे डिटेल से कई वीडियो पड़े हैं। चाहे कल मैंने देखा, कल संधि के वीडियो में बच्चे कह रहे थे, बोले मैडम थोड़ा और डिटेल से बताइए, तो उनको बताना चाहूंगी यूट्यूब पर भी काफी वीडियोस पड़े हैं, आप चेक करना। इसके अलावा रीट का 499 रुपए का रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है। इसमें कंप्लीट व्याकरण और शिक्षण विधियां प्लस आपके सभी टॉपिक वाइज टेस्ट और पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। यदि आप कोर्स नहीं ले रहे हैं तो संस्कृत समृद्धि के पीडीएफ नोट्स की एक बुकलेट मिलती है और इस बुकलेट में जैसे आपको मैं बताऊं, इस तरह की ये बुकलेट मिलती है और ये इस तरह का आपका कंटेंट रहता है। जैसे उपसर्ग है तो आप इस तरह से पूरा चार्ट बना रखा है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और ये बुकलेट आप किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हो या जो नंबर दे रखे हैं स्क्रीन पर, इन नंबर पर नाम पता भेजकर भी मंगवा सकते हैं। तो क्या है कि और मैं साथ में आपको बता भी दूंगी, तो दिन में आज आपको कुल मिलाकर ये वीडियो आ जाता है तो आप अवेयर हो जाते हैं कि आज हमें उपसर्ग का टॉपिक पूरा करना है ना। आज हमें अव्यय का टॉपिक पूरा करना है, आज हमें प्रत्यय का करना है। तो अभी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वर्ण विचार और संधि के हमने क्रैश कोर्स में वीडियो बना दिए हैं और उनके टेस्ट भी ले लिए हैं। आज तीसरा टॉपिक है अपना और उसका नाम रहेगा उपसर्ग। ध्यान से देखना इस वीडियो को और आराम से समझना। फिर आज शाम को 6 बजे अपने YouTube पर आकर उसका सॉल्यूशन भी देखना, टेस्ट भी देखना, ठीक है। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, उन जरूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस कक्षा की आवश्यकता है। तो देखिए, उपसर्ग उपसर्ग है और सृज धातु है और घय प्रत्यय। तो सृज धातु के जब घय प्रत्यय लगता है तो सर्ग शब्द बनता है और उपसर्ग। उप का अर्थ होता है दूसरा, उप का अर्थ होता है दूसरा और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण, दूसरा निर्माण। घाय प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, इसलिए उपसर्ग शब्द भी कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का। कहते हैं कि उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे। उपसर्ग सदैव क्रिया के योग में प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग किसके योग में प्रयुक्त होते हैं? क्रिया के योग में। उपसर्ग की कौन सी संज्ञा होती है? गति संज्ञा। उपसर्ग का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु जिस धातु के लग जाता है उस धातु के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्ग सदैव क्रिया के योग में प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग का स्वयं का अर्थ नहीं होता है, वो उस धातु के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने वध धातु के गए प्रत्यय लगाकर बना वाद। अब आप इसके वी उपसर्ग लगेंगे, वी लगाएंगे तो आप देखो क्या बना? विवाद। अनु लगाएंगे तो क्या बनेगा? अनुवाद। अप लगा दिया, अपवाद। सम लगा दिया, संवाद, है ना।
तो देख सकते हो इस तरह से बहुत से, जैसे वह धातु का बना वाह, अब आप वाह के जैसे प्रे लगाया प्रवाह है, अप लगाया अपवाह है, समझ रहे हो, प्रति लगाया प्रतिवाह है, क्रि का बना मैंने कार, अब कार के आप देख रहे हो प्रे उपसर्ग लगाओगे प्रकार, आंग लगाओगे आकार, वी लगाओगे विकार, प्रति लगाओगे प्रतिकार, उप लगाओगे उपकार, सबके अर्थ बदल जाते हैं किसकी वजह से, उपसर्ग की वजह से। तो उपसर्ग जो है वो अर्थ में परिवर्तन कर देता है। संस्कृत भाषा में उपसर्ग जो होते हैं वो कितने होते हैं, 22, यानी द्वाविंशति उपसर्ग कितने होते हैं, 22। कौन कौन से, प्रे परा अपे समय अनु अवे निसे नेरे दोसे दोरे वी आंग नी अधि अपि अति सु ओते अभी प्रति परि उप, ये 22 उपसर्ग होते हैं। इन 22 उपसर्गों में ध्यान से देखिएगा आप कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 उपसर्ग ऐसे हैं जिनके क्या लगा हुआ है, हलंत। 7 उपसर्ग ऐसे हैं जिनके क्या लगा हुआ है, हलंत। सात उपसर्ग हलंत युक्त होते हैं। तो कई बार पूछ लेगा कौन सा उपसर्ग है और कौन सा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये 7 उपसर्ग ऐसे हैं जो क्या माने गए हैं, हलंत युक्त। अब बचे कितने, अब देखो टोटल उपसर्ग कितने हैं, 22 में से 7 के हलंत लगा हुआ है तो कितने बच गए, आप देख रहे हो 29। कितने बच गए, 29। अब सॉरी गलती कर दिया मैंने, जोड़ दिया। अच्छा 22 में से 7 निकाले कितने हो गए, 15। ठीक है, 22 में से 7 निकाल देंगे तो कितने हो गए, 15। अब ये जो 15 उपसर्ग है ना, देखिए 15 उपसर्ग अजंत होते हैं। ये अजंत का मतलब क्या हुआ, अजंत अच्छे अंत, ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में स्वर हो, ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में क्या हो, स्वर हो, वे उपसर्ग क्या कहलाते हैं, अजंत। तो 15 उपसर्ग क्या है, अजंत, और 7 उपसर्ग क्या है, हलंत। तो इनको बोलते हैं स्वरांत। स्वरांत उपसर्ग कितने हैं, ऐसे कितने उपसर्ग हैं जिनके अंत में स्वर वर्ण हो, तो कितने करने हैं, 15। अब आप देख लीजिएगा 7 के हलंत लगा और 15 के हलंत नहीं लगाए। अब ये जो 15 अजंत हैं, इनमें आपसे अगर मैं ये पूछूं
मैंने आपसे ये पूछा कि अकारांत उपसर्ग कितने हैं, अकारांत उपसर्ग कितने हैं, यानी ऐसे कितने उपसर्ग हैं जिनके अंत में क्या हो ए। तो इससे क्या 22 उपसर्ग याद करने में भी बहुत आसानी रहेगी। अकारांत उपसर्ग कितने होते हैं, तो अकारांत उपसर्ग कितने होते हैं, 4। देखो एक, अब ये तो आकारांत हो गया, 2 ये उकारांत हो गया, 3 और इनके तो हलंत लगा हुआ है, ये ई हलंत, ई ई ई ई उ ई ई ई अ, और ये क्या हो गए, 4। कौन कौन से, प्रे, अप, आवे, उप, ये 4 अकारांत उपसर्ग हैं। लो है कि नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए आकारांत उपसर्ग, अब ये अकारांत आकारांत ना भी पूछे तो भी याद करने में बहुत सुविधा हो जाएगी। अब आपके 22 उपसर्ग बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो आकारांत कितने होते हैं, एक, एक मात्र आकारांत उपसर्ग परा। कौन सा है, परा। अच्छा, आपसे पूछा जाए उकारांत, छोटे उ की मात्रा, उपसर्गों में दीर्घ उ तो है ही नहीं, छोटे उ की मात्रा कहां कहां है, तो देखो देखे कहां कहां है। ये अ यहां तक तो हो गया, ये रहा, एक तो ये रहा, फिर ये रहा टू, ये 2 के उ की मात्रा है, बाकी कहीं भी उ की मात्रा, उ के उकारांत का मतलब उ की मात्रा अंत में होनी चाहिए। उकारांत का मतलब क्या है, उ की मात्रा अंत में होनी चाहिए। तो यहाँ पे उकारांत कितने हो गए, देखो 2। अब वो 2 कौन कौन से हो गए, यहाँ पे ये रहे अनु और सु, अनु और सु। अब बचे कौन से, इकारांत, इकारांत उपसर्ग। देखते हैं इकारांत, यहां पे इनमें सब में, अब ये इकारांत नहीं है क्योंकि ये तो हलंत युक्त है। इकारांत का मतलब अंत में ई की मात्रा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इकारांत उपसर्ग कितने हो गए, 8। कौन कौन से, वी, नी, अधि, अपि, अति, अभि, प्रति, परि। ये देखिए, ये यहां पर स्वरांत उपसर्ग कितने हैं, 15, जिनमें 4 उपसर्ग ऐसे हैं जिनके ए की मात्रा, 1 के आ की मात्रा, 2 के उ की मात्रा, 8 के ई की मात्रा। 8 और 2 10, 1 11 और 4 15। तो 15 तो कैसे हो गए, स्वरांत, और ये 7 हलंत वाले जो हैं 15 और 7 22। प्रश्न कैसे आएगा, कोई गद्यांश में या कोई श्लोक में आपके रीट के पेपर में कोई भी ऐसा प्रश्न देगा और आप क्या करोगे, उस प्रश्न को करते समय ये देखोगे कि इसमें पूछेगा इस फला में उपसर्ग कौन सा है,
तो आपसे पूछ लिया जैसे अन्वय, अब अन्य उपसर्ग है या अनु है, तो हम बताएंगे अनु है, अनु उपसर्ग नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है या नहीं है? प्रे, परी, पर या परा। तो आपको पता है प्रे भी है, परी भी है, परा भी है, पर नहीं है। तो ये संस्कृत में फिक्स है, इनके हिंदी के जैसे नहीं है। हिंदी में तो ये 22 उपसर्ग तो होते ही हैं, फिर तद्भव, देशज, विदेशी भी होते हैं। आपके फिक्स उपसर्ग हैं ये। इन उपसर्गों से आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इन 22 के अलावा संस्कृत में कोई उपसर्ग नहीं होता। तो ये आप देखने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, आपके नोट्स में या संस्कृत की बुक है तो बुक में भी, सेकेंड ग्रेड की अपने रीड की बुक भी आती है, फिर ऐसे ये चार्ट बनाकर आपको बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। आप इन उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लेना और फिर मैं आपका इन उपसर्गों का टेस्ट लेऊंगी, जिससे आपको और अधिक जो है वो सुगमता हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए, क्रैश कोर्स के माध्यम से आपकी विषय वस्तु तो एक बार वापस रिमाइंड करवा देना। अब पढ़ना तो आपको है। अब कई बच्चों की मानसिकता देखिए अलग अलग होता है, मैं ये नहीं कही वो भी विद्यार्थी है, लगता होगा मैडम डिटेल से नहीं पढ़ा रही, तो आपकी जानकारी के लिए पता हो तो हमने इसका नाम ही क्रैश कोर्स रखा है और पढ़ाने के बाद में इसका रिवीजन करते हैं। हमने उन बच्चों को भी सहूलियत दी, मान लो जो बच्चे अभी ही पढ़ना शुरू करें तो उनको मैं सजेशन करना चाहती हूँ कि आप जो है वो बुक या नोट्स लेकर पढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता नहीं बुक से भी नहीं समझ आए, क्लास से आए, तो मात्र 499 रुपए का रीड का निकोडेड कोर्स और 699 का लाइव, इसमें मैं डेली अभी शिक्षण विधियों से शुरू किया है। 10 बजे से लेकर 12:30 अभी भाषा कौशल चल रहे हैं। आज पठन कौशल पूरा हुआ है, कल लेखन कौशल होएगा। तो ये जो है ये 699 का आता है और ये 499 का। कोर्स में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। इसमें जो 14 अक्टूबर वाला बैच कंप्लीट हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी और ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें रिकॉर्डिंग भी है और लाइव भी चलता है, दोनों चीजें हैं। दोनों में टॉपिक वाइज टेस्ट हमारा सब कुछ मिलेगा। तो यदि आपको लगता हो कि हाँ संस्कृत मैडम के बताने से मैं कर तो सकता हूँ, तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। और जिनका कोर्स हो गया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, तो उन बच्चों के लिए ये एक रिवीजन के रूप में बहुत अच्छा प्रमाण है। इससे क्या सारे टॉपिक आपके टच हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स आपके रिमाइंड हो जाएंगे और आपको एक टाइम मिल जाएगा। नहीं मैं आज पढ़ूं कल पढ़ूं, ऐसे करूं, सोचने में निकाल देते हैं। ठीक है ना? तो आज अपन उपसर्ग का टेस्ट रखेंगे। उपसर्ग से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है अव्यय, इसको अपन कल रिवीजन, क्योंकि आपको मेरे को तो अभी 10 मिनट लगेंगी मैं अव्यय और बता दूं, पर आपको तो पूरे दिन में और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो दिन का एक टॉपिक मोर देन एक टॉपिक बहुत है। आज आप उपसर्ग का रिवीजन कर लो, कल मैं अव्यय बता दूंगी। डेली सुबह 6 बजे आपका ये वीडियो रिवीजन वीडियो मिलेगा। जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक पूरा कोर्स करवाऊंगी मैं इस तरह से, मतलब आपको क्वेश्चन अपन बहुत ज्यादा से ज्यादा लेकर अभ्यास करेंगे। आज उपसर्ग है, कल अव्यय होंगे, फिर प्रत्यय भी होंगे, समास भी होंगे, शब्द रूप, धातु रूप, लिंग लकार वचन पुरुष विशेषण। और इसके अलावा मैं बात करूं तो समय ज्ञान, संख्या ज्ञान, छंद वगैरह सब होंगे। शिक्षण विधियों का भी अपन कोशिश करेंगे, इसलिए आप रेगुलर रहें। और 4 बजे संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में जिस तरह से आप देखेंगे, मैं डेली कमेंट, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जैसे आपके एप्लीकेशन है संस्कृत समृद्धि, एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से, तो आपको ये इस तरह का दिखेगा। इसमें पेड कोर्स के नीचे टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है और टेस्ट सीरीज में लास्ट में रीड 2025 टॉपिक वाइज फ्री टेस्ट सीरीज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अभी जैसे 2 पेपर डले हैं वर्ण विचार और संधि, तो कल ये आज और डल जाएगा उपसर्ग, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके,
और सॉल्यूशन पेपर का यूट्यूब पर होगा। आप यूट्यूब अपना ये सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप तक ही नहीं रखना है इस जानकारी को, आपको, मेरा काम था आपको बताना, पढ़ाना और अवेयर करना, पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है हर गांव, क्षेत्र, ढाणी, कस्बे, कुनबे उन बच्चों तक ये क्लास पहुंचाना जो अभी भी, तो देखिए पता नहीं आप कब, कहां, कौन, कैसे, किसका क्या फायदा हो जाता है, आपको याद रखेंगे वो। तो ये ऑनलाइन की दुनिया का सभी को फायदा लेना है और आराम से आप अपनी तैयारी करें। इस बार की रीट को तैयार करने के लिए अपन ने सही समय पर क्रैश कोर्स शुरू कर लिया है। जनवरी में अपन क्रैश कोर्स करने के बाद फरवरी में मैं कंप्लीट कोर्स की मैराथन क्लास, कुछ मॉडल पेपर वगैरह भी, एग्जाम से संबंधित कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इन सभी के लास्ट तक अपन अपनी क्लासेस रखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कंटिन्यूटी रखें। किसी चीज को शुरू करना बहुत आसान है परंतु लास्ट तक बने रहना बहुत मुश्किल है, तो अपनी कंटिन्यूटी को छोड़ना मत। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।